लेकिन आजकल तो सब खत्म हो रहा है। इन नए लड़कों को पगड़ी बांधनी नहीं आती। हाँ, नए लड़कों को पगड़ी, यहाँ राजस्थान की पुरानी परंपरा है, चूड़ा चूड़ी पहनते हैं, माताएं चूड़ा पहनती हैं बड़ा बड़ा। पहले के जमाने में दांत का चूड़ा बना करके पहना जाता था, आजकल प्लास्टिक का। लेकिन अब आजकल की बहुएं तो ऐसी आई, वो भी बंद हो गए। बोलो जय बजरंग बली। अगर कुछ कह देंगे तो अभी किसी को आग लग जाएगी। हाँ, कि महाराज जी उल्टा बोलते हैं, अभी बोतल फेंक के मारेंगे, और हमें अभी 1.5 घंटा रुकना भी है। भैया बुरा ना मानिएगा, कथा का मतलब, कथा में आने का मतलब ताली बजाना या राधे राधे गाना नहीं है भैया। कथा में आने का मतलब है जिंदगी में कुछ सीख कर जाना चाहिए। इसलिए अपने बेटा को, अपनी बेटी को भगवान की कथा में जरूर बैठवाओ, ताकि ये बड़े होंगे तो राम जी की तरह अपने जीवन का निर्वाहन करेंगे, माता सीता की तरह। बोलो जय सिया राम, जोर से बोलो, और जोर से बोलो। आजकल के नए बच्चों को कथा सुनने में आलसी आती है, 6 घंटा की पिक्चर देखने में मजा आता। हाँ, इन ठटरी के बरों को, ये नक कटा, आगी के लगे, गवार फली वाले। भैया राजस्थान हमारा गौरव है, और राजस्थान में रहने वाले प्रियजनों, हम हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे, तुम कितने भी बड़े हो जाना पर कभी अपनी राजस्थानी वेशभूषा मत त्यागना। जहां भी रहना वहां राजस्थानी बनकर के रहना है। एक बात और, आज का सूत्र नोट कर लो, महात्माओं और संतों और कथा में बैठे प्रियजनों, ढोंग का जीवन जीने से बढ़िया है ढंग का जीवन जियो। क्या? ढोंग का जीवन जीने से बढ़िया है कौन सा जीवन जियो? ढंग का। ढंग का जीवन मतलब अपने माता पिता गुरु के नाम को बढ़ाओ। जितने यहां युवान बच्चे खड़े हैं, कुछ युवान बच्चे बैठे हैं, जवानी के जोश में होश खो बैठते हैं। भैया आज समझ में नहीं आ रही, कल समझ में आएगी, पर बच्चों बाद में फिर पछताए का हुई जब चिड़िया चुग गई खेत। इसलिए जितने पढ़ने वाले बच्चे हैं, मोबाइल के चक्कर में कम पढ़ो, उठो प्रातः काल, माता पिता और गुरु को प्रणाम करो और भगवान को प्रणाम करके पढ़ो, बढ़ो और अपने माता पिता का नाम रोशन करो। बोलो जय सिया राम। इसलिए हमने आज की कथा का सूत्र बड़ा प्यारा लिया, ढोंग का जीवन जीने से बढ़िया है कौन सा जीवन जियो? ढंग का जीवन। दूसरा सूत्र सुनो, साहब अहंकार मत पालिए, पालना ही है तो संस्कार पालिए। क्या पालिए? जोर से बोलो। अच्छा, संस्कार क्या है? अपनी रीति रिवाजों को मानना। किसको मानना? रीति रिवाजों को मानना, अपनी परंपरा को मानना। परंपरा को मानना दरिद्रता नहीं है, मूर्खता नहीं है, अपनी परंपरा को मानना अपना गौरव है। बोलो सीताराम। देखो, एक निर्णय जिंदगी की दशा और दिशा दोनों बदल देता है। एक बार एक कुम्हार चिलम बना रहा था। चिलम जानते हो? भोले बाबा वाली। तो एक बार एक कुम्हार चिलम बना रहा था। चिलम बनाते बनाते उसने चिलम मिटा दी मिट्टी की और सुराही बना दी पानी की। वह मिट्टी बड़ी खुश हुई। कुम्हार बोला क्या बात है? तो मिट्टी बोली तुमने हमें चिलम मिटा करके हमारी सुराही क्यों बनाई? कुम्हार बोला हमारी मति पलट गई, अब हमें चिलम नहीं बनाना है, अब सुराही बनानी है। सुराही वह मिट्टी रोते हुए बोली कुम्हार
तुम्हारी तो मति पलटी है, हमारी तो जिंदगी बदल गई है। कुम्हार बोला क्यों? बोले अगर मैं चिलम बनती तो दूसरों को जलाती, अब मैं सुराही बन गई हूं तो दूसरों के दिलों में ठंडक पहुंचाऊंगी। यही जिंदगी का निर्णय है कि एक निर्णय अगर अच्छा ले लिया जाए, एक संकल्प अगर बढ़िया ले लिया जाए, राजस्थान के पागलों अगर एक निर्णय बढ़िया ले लोगे, आपकी दिशा और दशा दोनों बदल जाएगी। हनुमान जी की कथा से यही सीखना चाहिए। इसलिए हम लोगों को संस्कार पालना है। क्या पालना है? जोर से बोलो। और संस्कार पालने का मतलब देखो, तुम अपने बच्चों को खूब एसडीएम बनाओ, डीएम बनाओ, आईपीएस बनाओ, तहसीलदार बनाओ, आईआईटी में भेजो, इंजीनियर बनाओ, डॉक्टर बनाओ, मास्टर बनाओ, लेकिन हमारी प्रार्थना है आप अपने बेटा और बेटी को सबसे पहले इंसान बनाओ। आजकल इंसानियत खत्म हो गई महाराज। कोई किसी से लेना देना नहीं, सब अपनी मस्ती में मस्त हैं। कोई कुछ भी बोले जा रहा, कोई सुनने वाला नहीं, ना कोई चुप कराने वाला, सब लगे हैं। जो जहां है सब अपनी मस्ती में मस्त हैं। भैया ऐसी हालत हो गई पूछो मत। हमको राजस्थान सांचौर में एक कुत्ता मिला, कुत्ता, और कुत्ता था राजस्थानी। हमने कहा एक बात बताओ, आजकल तुमने काटना क्यों बंद कर दिया? काटते क्यों नहीं हो? कुत्ता बोला गुरुजी आदमी ही आदमी को काट रहा है, हमारी जरूरत ही नहीं है। ये हाल है, आदमी ही आदमी को खा रहा है। अब कुत्ते ने काटना बंद कर दिया है। पहले के जमाने में हर 2, 4 से 10 दिन में एक ना एक गांव में मोहल्ले में कुत्ता को काटते ही रहता है। एक और हमें मिला हमारे गांव का, बोला गुरुजी कुत्ता ने हमको काट लिया, हमें बदला लेना है, क्या करें? हमने कहा तू कुत्ता को काट ले, बदला ही लेना है। अरे भाई बुरा ना मानिएगा, हम लोग आजकल कुछ भी बोले जा रहे हैं, कुछ भी कहे जा रहे हैं, कुछ भी करे जा रहे हैं। ऐसी जिंदगी बेकार है। जिंदगी जीनी ही है तो हनुमान जी की भक्ति करके जिंदगी को जीना चाहिए। बोलो जय सिया राम। हनुमान जी की भक्ति करके जिंदगी को जियोगे तो क्या होगा? अरे भैया कवन सुकाज कठिन जग माही, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही, जो नहीं होई तात तुम पाई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय। दोनों हाथ उठाकर श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम आपको हम बताएं मेरे प्रियजनों सज्जनों, हनुमान जी की कथा सुनने का सार सुन लीजिए। जो हनुमान जी की भक्ति करेगा उसे बहुत चीजों में लाभ प्राप्त हो जाएगा। पहला फल क्या मिलेगा? जो हनुमान जी की भक्ति करेगा उसे पहला प्रमाण तो यह मिलेगा, पहला लाभ तो यह मिलेगा, उसे भगवान के पास नहीं जाना पड़ेगा, भगवान चलकर स्वयं उसके पास आएंगे। हनुमान जी की भक्ति का दूसरा लाभ क्या है? हनुमान जी की भक्ति का दूसरा लाभ, कोई बीमार पड़ जाए घर में, बहुत बीमारी हो, डॉक्टर की दवा करवाइए और दवा के साथ साथ हनुमान जी के चरणों का जल पिलाइए। होगा क्या? अरे हनुमान जी के लिए लिखा, ना से रोगे हरे सब पीरा, ना से रोग हरे सब पीरा। भारत के हिंदुओं कान खोल
सुन लो, तुम्हारे घर में बीमारी है, दिक्कत है, रोग बना, दवाई काम नहीं कर रही, अब तुम्हें हलीउल्लाह वालों के पास जाकर रविवार को चर्च में जाकर प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं है। बागेश्वर हनुमान जी का नाम लेकर हनुमान जी के चरणों का जल पिलाओ। इस चौपाई को रोगी को बोलते हुए हाथ फेर दो, अगर आराम ना लग जाए तो कह देना। चौपाई याद करो, दोनों हाथ उठाकर। नासे रोग हरे सब पीरा, नासे रोग हरे सब पीरा। तो हनुमान जी की भक्ति का पहला लाभ भगवान आकर मिलेंगे। दूसरा लाभ, बीमारी रोग संकट बाधा बन गई, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं, कहीं भी यत्र तत्र भागने की आवश्यकता नहीं, हलीउल्लाह वालों के चक्कर में पड़ने की आवश्यकता नहीं। आपके बजरंग बली ही किसी से कम नहीं है। ऐसी कोई गली नहीं जहां अपने बजरंग बली की चली नहीं है। अरे भैया, ओ राजस्थान के पागलो, अपने बजरंग बली लंका में बिना वीजा बिना टिकट के घुस गए, तो क्या भारत में नहीं चलेगी? हनुमान जी की भक्ति का तीसरा लाभ सुनिए। हनुमान जी की भक्ति का तीसरा लाभ क्या है? तुम्हारे घर में भूत घुस गए हो, कोई चिल्ला रहा हो मैं भूत हूं, तो कह देना ठटरी के बरे, अगर तू है भूत, अपने पास है राम जी के दूत। बागेश्वर धाम लेकर के आ जाना, उल्टा लटका दिया जाएगा। पर हनुमान जी की भक्ति का तीसरा लाभ कौन सा? भूत पिशाच निकट नहीं आवे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। महावीर जब नाम सुनावे, महावीर जब नाम सुनावे, हाँ महावीर जब नाम सुनावे। गाइए, महावीर जब नाम सुनावे। ये हनुमान जी की भक्ति का तीसरा लाभ है। क्या? हनुमान जी की भक्ति करने से मेरे प्रियजनों, पागलों, मेरी आत्माओं, राजस्थान के आत्माओं, हनुमान जी की जो भी भक्ति करेगा उसके घर पर कोई भी नकारात्मक ऊर्जा, तंत्र मंत्र, ऊपरी बाधा काम करने वाली नहीं है, क्योंकि जहां बजरंग बली होते हैं वहां पर कोई नहीं टिक पाता है। अब हनुमान जी की भक्ति करने का चौथा फल क्या है? आहा, हनुमान जी की भक्ति का चौथा फल सुनिए। हनुमान जी की भक्ति का चौथा फल, अगर कोई साधक सिद्धियां पाना चाहता हो, सिद्धियों के लिए उत्सुक हो, सिद्धियों को जानना चाहता हो, साधना करता हो, साधना के मार्ग में हो और सिद्धि पाना चाहता हो, उसके लिए भी हनुमान जी की भक्ति बहुत काम की है। क्यों? अरे इसका भी उत्तर हनुमान चालीसा में लिखा। एहा अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर धीर जानकी माता। एहा अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर धीर जानकी माता। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। यह हनुमान जी की भक्ति का चौथा लाभ। आहा, पांचवा लाभ हनुमान जी की भक्ति का सुनिए। तुम किसी जगह पर फंस गए हो, तुम्हें बंधन में पड़ गए हो, कारागृह जेल का बंधन हो गया हो, जेल खाने में चले गए हो, भैया तुमको बहुत दिक्कत या समस्या बन गई हो, बहुत जगहों पर भटक लिया हो, बंधन से छूट नहीं पा रहे, काम के बंधन में,
वासना के बंधन में, कारागृह के बंधन में, संसार के बंधन में, वशीकरण के बंधन में, मारण मोहन स्तंभन उच्चाटन के बंधन में अगर तुम पड़ गए हो, भारत के हिंदुओं, अब तुम्हें किसी तंत्र मंत्र तांत्रिक के पास जाने की आवश्यकता नहीं। हनुमान जी के चरणों को पकड़ो। हनुमान जी महाराज सब बंधनों से छुड़वाने वाले देवता हैं। इसका वर्णन कहां? हनुमान चालीसा में उत्तर है। कौन सी चौपाई? पढ़िएगा, विराम के समय की चौपाई पर वर्णन आया है। कौन सी चौपाई है? जो सतवार पाठ कर कोई, जो सतवार पाठ कर कोई, तो होगा क्या? छूटे बंदी महासुख होई, छूटे बंदी महासुख होई। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय अब हनुमान जी की भक्ति करने वाले भक्त सुनो, जो हनुमान जी की भक्ति करता उसे छठवां लाभ भी मिलेगा। छठवां कौन सा लाभ मिलेगा? पूछो पूछो पूछो, कह दो कौन सा? छठवां लाभ हनुमान जी की भक्ति का नोट कर लीजिए। संकट कटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जोर से गाओ। संकट कट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। हनुमान जी की भक्ति करने वालों को ये छठवां लाभ है। महात्माओं, सातवां और अंतिम लाभ हनुमान जी की भक्ति करने का क्या है? बहुत ध्यान से सुनना। जितने महात्मा बैठे हैं, भक्ति करने वाले लोग बैठे हैं, हनुमान जी की भक्ति करने का सातवां लाभ भी बहुत प्यारा है। कौन सा प्यारा है? हनुमान जी की जो साधना करता, हनुमान जी की जो भक्ति करता, भैया उससे कुछ मिले या ना मिले, उसको एक चीज जरूर प्राप्त हो जाती है। हाँ? अगर तुम राम जी को पाना चाहते तो महात्मा हमारे हनुमान जी, तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। तुमरे भजन गाते रहो, गाते रहो। राम जी को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो, रघुपति के दासा सदा रहो। तुम्हारे पासा राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो, रघुपति के दासा, पति के दासा। श्री राम जय